नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है प्यार, मजबूरी और समझौता, पार्ट फर्स्ट, जिसके लेखक है संजीव बंसल जी। अंकल प्लीज, अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़े ये अच्छा नहीं होगा। आप कितने वायदे कर चुके मुझे मेरे 80 लाख रुपए देने का, पर अभी तक एक पैसा नहीं मिला। 35 वर्षीय अविवाहित सुनील राम प्रकाश जी को पैसों के लिए उनके घर पर हड़का रहा था। बेटा, अभी आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। पत्नी की बीमारी, फिर उसकी मृत्यु और बिजनेस की गिरावट की वजह से अब मैं आपके पैसे वापस करने में कम से कम अभी तो सक्षम नहीं हूँ। ये मेरा आपसे वादा है, जैसे ही मेरी व्यवस्था बनती है सबसे पहले आपके पैसे दूंगा। रामप्रकाश जी बोले। इतनी देर में रामप्रकाश जी की 25 वर्षीय बेटी सरिता चाय लेकर आई। सुनील ने एक नज़र उसको देखा। सरिता देखने में अत्यधिक खूबसूरत है। तीखे नैन नक्श, मासूम सा चेहरा, सांचे में ढला शरीर, रंग इतना गोरा जैसे दूध। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, सुनील बोला। बेटा, एक समय था जब लोग हमारे घर की चाय पीने को तरसते थे। आज आप मना कर रहे हो। बेटा, गरीबी आ गई है, अब चाय की मना कर कर इतना बेइज्जत मत करो। राम प्रकाश जी कहते कहते रो ही पड़े। अरे अंकल, आप क्या कह रहे हो? चाय क्या अकेले पिलाओगे? कुछ बिस्किट या नमकीन तो मंगवाइए, सुनील बोला। बेटा, अब कुछ मत कहो, राम प्रकाश जी भर्राए गले से बोले। चाय पीने के बाद सुनील ने अगले दिन राम प्रकाश जी को मिलने को अपने ऑफिस में बुलाया। अगले दिन ऑफिस में सुनील, हाँ तो अंकल, अब बताओ कैसे क्या व्यवस्था है मेरे पैसों की? राम प्रकाश जी, बेटा, मुझे अपमानित करने के लिए बुलाया है। मैं आपको कल ही पूरी परिस्थिति बता चुका, फिर भी आप मुझे यहाँ बुलाकर वही प्रश्न दोहरा रहे हो। सुनील, सॉरी अंकल, आपको बुरा लगा। मैंने बुलाया तो किसी अन्य वजह से है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। राम प्रकाश जी, बेटा, ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए आप मेरे से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? इस समय मैं ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हूँ कि कोई भी मेरी बेइज्जती कर कर चला जाता है और मैं केवल गुस्से से हाथ मसलता रह जाता हूँ। सुनील, अंकल, आप पैसे से गरीब हो गए, पर आत्मसम्मान तो नहीं गया ना? यदि कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो मन को बहुत वेदना होती है। आज समय के हाथों मजबूर हो, इसीलिए कुछ कह नहीं पाते, पर मन तो दुखी होता ही है ना? राम प्रकाश जी कुछ नहीं बोले, बस नजरें नीची कर ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जो स्पष्ट इशारा कर रहे थे कि राम प्रकाश जी कितनी अधिक वेदना से गुजर रहे हैं। सुनील, अंकल, आपको पता ही है मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। वैसे बहुत रिश्तेदार हैं, पर अपना कोई नहीं है। 3 वर्ष पहले मम्मी पापा भी साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से तो बिल्कुल ही अकेला हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राम प्रकाश जी ये सुनकर एकदम भौचक्के रह गए और बोले, पर सरिता से तो पूछना पड़ेगा। सुनील सर को नीचे झुककर बोला, अब आप सोच लीजिए, यदि आप इस शादी को हो जाने देते हैं तो मैं अपने पैसे छोड़ने को तैयार हूँ। राम प्रकाश जी, मुझे सोचने का मौका चाहिए। सुनील, आप सोच लीजिए, वैसे आप फायदे में ही रहेंगे इस शादी से। केवल एक ही कमी है इस रिश्ते में कि मैं उम्र में सरिता से लगभग 8-10 वर्ष बड़ा हूँ। ये कहकर सुनील मन ही मन सोच रहे हैं, मान जाइए अंकल, नहीं तो वो फूल जैसी लड़की की आपको उल्टे सीधे घर में शादी करनी पड़ेगी। उस मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
यदि आप इस रिश्ते को तैयार हो जाते हैं तो मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल जाएगी, आपका कर्ज खत्म हो जाएगा, मैं उस फूल सी लड़की को बहुत प्यार से रखूंगा, ये मेरा वादा है। कल जब से उसे देखा है मेरा तो दिल का चैन ही खो गया है। राम प्रकाश जी, ठीक है, मैं इस रिश्ते को तैयार हूँ, पर सरिता को कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए इस समझौते के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी भर इस बोझ के साथ जिए कि मतलब मैंने अपने कर्ज के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। सुनील, ठीक है अंकल, वैसे मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उसको कुछ भी पता चले जिससे वह जिंदगी भर केवल मजबूरी में इस रिश्ते को निभाए, और मैं चाहता हूँ कि आपको मेरा साथ मिल जाए जिससे आप पुनः अपने व्यापार को व्यवस्थित कर सके और आपके आशीर्वाद से मेरा घर बस जाए और मुझे आप लोगों जैसा परिवार मिल जाए। राम प्रकाश जी, लेकिन मुझे सरिता को कुछ तो कहना ही होगा। सुनील, क्या सरिता को मेरे पैसों के विषय में पता है? राम प्रकाश जी, उसे तो आपके छोड़ो, किसी के पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। सुनील, तो फिर बस आप सीधे सीधे कह दो कि आप चाहते हो कि सरिता की मुझसे शादी हो जाए। अंकल, इतना वादा आपसे कर रहा हूँ, उसको इतना प्यार दूंगा कि वो जिंदगी में कभी आपको कोई शिकायत नहीं कर पाएगी। राम प्रकाश जी घर आते हैं और सरिता से बात करते हैं। सरिता जो अपने पापा का बहुत सम्मान करती है और उनकी हर बात को पिता का आदेश मानती है, तो बेमन से इस रिश्ते को हाँ कर देती है। राम प्रकाश जी मन में सोच रहे हैं कि बेटा, मुझे पता है तू इस रिश्ते से खुश नहीं है, खुश तो मैं भी नहीं हूँ, परंतु करूँ तो करूँ क्या, मेरी मजबूरी है, तभी तो समझौता किया है। फिर राम प्रकाश जी सरिता से कहते हैं, राम प्रकाश जी, सरिता बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, घर मेरा देखा हुआ है, बिल्कुल महल है और घर में कोई नहीं है, तू बहुत खुश रहेगी। सरिता फीकी सी मुस्कुराहट के साथ, जी पापा जी, आप सही तो कह रहे हो, पैसा तो है ही, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर प्रकाश जी समझ तो जाते ही हैं कि बेटी का इशारा किधर है, इसीलिए बहुत दुखी होते हैं, परंतु दूसरा कोई उपाय न होने के कारण वो इस रिश्ते के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते। निश्चित दिन दुखी मन से राम प्रकाश जी सरिता को सुनील के साथ विवाह के बंधन में बांधकर विदा कर देते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। पार्ट 2 के लिए आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।